देश में कुछ ही दिनों बाद चुनाव है, ऐसे में होली की भी खुमारी लोगों पर सर चढ़कर बोल रही है। बनारस के 80 घाट पर हम मौजूद हैं और भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। हम उनसे जुड़ेंगे। आप कहाँ से हैं सर? दिल्ली से जी। दिल्ली से हैं। दिल्ली का भी सियासी पारा चढ़ चुका है। वहाँ की सरकार के कामकाज के बारे में बताइए। अरविंद केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं वहाँ? ये तो आपको इधर नजर आ जाएगी। इधर देखा वाराणसी में जो घाट है कितना सुंदर है, साफ सुथरा है, और दिल्ली में जमुना एकदम गंदी है, ऐसे झाग लगती है जैसे कि लंदन बना दिया है। और दिल्ली और इसमें तो बहुत फर्क है। उन्होंने तो कहा है कि हमने शिक्षा मॉडल हो, इसके अलावा वहाँ के स्वास्थ्य मॉडल हो और वहाँ के गवर्नेंस को बेहतर गवर्नमेंट दिया है हमने वहाँ के, और लोगों के कामकाज को और आसान बनाया। सरकार का कहना है। अगर शिक्षा मॉडल की बात करें तो उन्होंने ये जरूर किया है कि जो स्कूल के कमरे थे उनको बड़ा बना दिया है। एक एक कमरे का उन्होंने 20-20 लाख रुपए ले लिया है। कोई नया स्कूल नहीं बनाया, नया कॉलेज नहीं बनाया। जब दिल्ली में मदन लाल खुराना की सरकार थी तो हर साल 5 कॉलेज बनते थे। जब से केजरीवाल की सरकार, एक भी नया कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं बना है। अच्छा, सबसे बड़ा आरोप ये है कि उनको लगातार समन भेजा जा रहा है। आज भी इस बात की चर्चा लगातार तेज है। आपको क्या लगता है? उनका तो आरोप ये है कि सरकारी संस्थानों का, जांच एजेंसियों का भाजपा गलत प्रयोग कर रही है। देखो, अगर समन आपको क्यों नहीं आया, हमें क्यों नहीं समन भेज रहे? सिर्फ उन्हीं को समन भेज रहे हैं जो कुछ ना कुछ तो, जहाँ धुआं उठता है वहाँ कुछ आग लगी तो वहीं तो धुआं उठता है। कुछ ना कुछ तो है जो उनको छुपाना चाह रहे हैं, जो नहीं पेश हो रहे हैं। शुभ क्यों नहीं? अगर वो इतने सच्चे हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है, तो कोर्ट में पेश हो जाए, जाके कोर्ट में पेश हो जाए। मैडम, आप कहाँ से हैं? रजौरी गार्डन, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से आप भी हैं। वहाँ पर सरकार के कामकाज को कैसे देखती हैं? बीते 5-7 सालों में कैसा काम हुआ है वहाँ पे? आपको क्या लगता है मैम? आप वहाँ तो कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ? नहीं, ढंग का कोई भी काम नहीं हुआ। किसी की कोई पेंशन रुकी है, कोई भी नहीं लग रही। इतने 5 सालों में कोई पेंशन नहीं लगी वहाँ पर। तो उनका तो कहना है कि हमने लंदन के तर्ज पर दिल्ली को संवार दिया है। वो कहने में क्या है। ऐसा यमुना नदी का क्या हाल है? आपको क्या लगता है? यमुना नदी वहाँ बहुत गंदी हुई पड़ी है, बहुत ज्यादा गंदगी है वहाँ पर। अच्छा, बार समझ जाने पर आपको क्या लगता है कि उनको जांच एजेंसियां के समक्ष आना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए? उनका तो आरोप कुछ और है। हाँ, तो उनको तो जाना चाहिए ना, जाके बताएं। अगर वो है सही है तो जाके बताएं। आपको लगता है कि जांच एजेंसियों का आज के समय में दुरुपयोग हो रहा है? उनका तो आरोप है। आप क्या कहेंगे सर? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं दिल्ली से हूँ मैं भी। और आप जाके देखिए गलियों के ऊपर कितना सीवर बैग मार रहे हैं वहाँ पे दिल्ली में। मतलब कि जहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई हो जानी चाहिए, क्लीन होना चाहिए हर समय, जो पहले क्लीन था वो चीज़ भी नहीं है। पानी पीने वाला ऐसा बुरा हाल हो रखा है कि आप एक बार को पियोगे तो कहोगे यार ये क्या पी लिया मैंने। मतलब स्मेल इतनी है पानी के अंदर, पूछो मत। मतलब जो उसने वादे किए कुछ भी नहीं पूरा हुआ। तो दिल्ली के सभी सीटों पर, लोकसभा सीटों पर क्या होने वाला है? क्या लगता है इस बार फिर से क्लीन स्वीप करेगी भाजपा या जा रही है आम आदमी पार्टी के खाते में? सर बीजेपी के पास आएगी इस बार। बीजेपी के। आपको क्या लगता है? बीजेपी। वहाँ पर इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? एक बार फिर से क्लीन स्वीप या क्लीन स्वीप जी? 7 सीटें बीजेपी के पास जाएंगे। 7 सीट बीजेपी के पास। और बनारस को कैसे देख रहे हैं? क्या साफ सफाई? तो बहुत सुंदर है, बहुत। या पिछली बार आए थे तब उतना नहीं था, आज से 15-16 साल पहले। अब आए तो आज लग रहा है कि ये तो हम कहीं गोवा पहुंच गए हैं, ऐसे घाट बना दिए हैं। गोवा की तर्ज पर घाट हो गया जी, गोवा के समुद्र की तरह घाट बना दिए हैं। यानी कि बनारस आकर आपको आनंद आया? जी, बहुत आनंद। यहाँ पर भी तो साफ सफाई को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, यहाँ पर गंदगी अभी गंगा नदी में। अभी आके देखे कौन सी गंदगी, अभी आके देख लें। बहुत प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया जी। यानी बदल गया बनारस। इससे पहले आए थे? जी, पहले आए थे, 15 साल पहले आए थे। कैसा था 15 साल पहले? कैसा था बनारस? ऐसे ही गंद पड़ा रहता था, प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतलें ऐसी गिरी रहती थी। पर अब तो आज मैं देख रहा हूँ, पहली बार आज सुबह आया हूँ बड़े 15 साल बाद, तो अभी साफ सफाई है पूरी। चलिए, कुछ और लोग जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? भाई साहब, हर हर महादेव। मैं यहीं अपने बनारस शहर से ही हूँ। अच्छा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि स्वच्छता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू उठा लिया था। तो जब अपने देश के प्रधानमंत्री साहब ने झाड़ू उठा लिया तो हम सब जनता किस लायक है? हम सब बनारसवासी, हम सब पूर्वांचल, हम सब भारतवासी का ये कर्तव्य बनता है कि अपने सारे घाटों को, अपने रहने वाले जगहों को, रोड, रास्ते, स्कूल, कॉलेज, सबकी सफाई करते हैं। सबकी सफाई करें। इसी 80 घाट से प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता का संदेश दिया था, लेकिन सवाल तो उठ गया है कि बनारस को कीचड़ वाला क्योटो बना दिया है, सुधार नहीं पाए प्रधानमंत्री। भाई साहब, अगर ये इससे हम राजनीति को लेकर के देखें तो सब लोग एक दूसरे का वो आलोचना करते रहते हैं। रही बात ये कि हमारे जो बनारस शहर है इसमें गंदगी है,
कोई आ करके देख ले। प्रत्यक्षम किम परमाणम, ओम नमः पार्वती पते। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ऐसे में सियासी सरगर्मी के साथ होली की भी खुमारी लोगों पर चढ़ चुकी है। फिर से हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये बनारस का घाट है, 80 घाट है, और भी आसपास के घाट आपको दिख रहे होंगे। दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर घाटों पर आनंद ले रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जनता लोकसभा चुनाव 2024 में किस पर भरोसा जता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।